नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर बात करेंगे। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित पटना के एक मरीज की मौत, राज्य में मृतकों का आंकड़ा 6 हुआ। आज 53 नए मामलों की पुष्टि। बाहर से आने वाले 146 प्रवासी मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए। और देश के विभिन्न भागों से 14 विशेष ट्रेनों से आज 17,000 से अधिक प्रवासी मजदूर और अन्य लोग प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे। कल 20 विशेष ट्रेनों से 23,000 से अधिक लोगों की होगी वापसी। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर बात करेंगे। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद यह इस तरह की 5वीं बैठक होगी। प्रधानमंत्री देश भर में लॉकडाउन को और आसान बनाने के फैसले सहित कोविड-19 से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित एक वृद्ध की आज पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि बाढ़ के बेलछी के रहने वाले संक्रमित व्यक्ति को 8 मई को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्होंने बताया कि मरीज की दिल्ली यात्रा की हिस्ट्री पाई गई थी। इधर राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 663 हो गई है। आज प्रदेश में 53 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसमें पटना में 9, किशनगंज में 8, सहरसा और मधेपुरा में 7-7, दरभंगा और पूर्वी चंपारण में 4-4, अरवल और मुजफ्फरपुर में 3-3, गया और नवादा में 2-2 और बेगूसराय, भोजपुर, औरंगाबाद तथा अररिया में 1-1 मामलों की पुष्टि हुई है। इधर प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब तक कोरोना महामारी से संक्रमित 354 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। यह संख्या कुल संक्रमितों का 54% है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 37 जिले कोरोना से प्रभावित हुए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 293 है। इधर प्रदेश में देश के विभिन्न भागों से राज्य में आने वाले 146 प्रवासी मजदूरों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इनमें से 30 महाराष्ट्र, 22 गुजरात और 8 दिल्ली से हैं। खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जिलों के क्वारंटीन केंद्र से जांच के बाद इन प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। श्री कुमार ने बताया कि पॉजिटिव मामलों का पता लगाने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है। राज्य के 20 जिलों में 10 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। करीब 4,000 संदिग्ध मामलों का पता चला है। अपर पुलिस महानिदेशक जीएस गंगवार ने प्रवासियों से पैदल नहीं चलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस थानों को अपने क्षेत्रों में प्रवासियों को हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। प्रवासी इनसे संपर्क कर सकते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 62,939 पर पहुंच गई है। इनमें से 19,358 रोगी उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। रोगियों के ठीक होने की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 30% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और मिजोरम में ठीक होने की दर 100% पहुंच चुकी है। केरल, जो शुरुआती दौर में देश में कोरोना वायरस के प्रकोप से सर्वाधिक ग्रसित राज्यों में शामिल था, वहां ठीक होने की दर 96% पहुंच चुकी है। देश में 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां ठीक होने की दर 30.75% की राष्ट्रीय दर से अधिक है। भूपेन्द्र सिंह, आकाशवाणी समाचार। कटिहार जिले के सभी प्रखंडों में मनरेगा योजना के तहत कार्य शुरू हो गया है। जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि इसमें लगभग 23,000 मजदूरों को काम दिया गया है। रोहतास जिले से अभी तक 1,817 नमूनों को एकत्र कर जांच के लिए भेजा गया है। जिला स्वास्थ्य समिति ने बताया है कि इसमें 59 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और एक मरीज की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए औरंगाबाद के युवा वैज्ञानिक विनीत कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वचालित सैनिटाइजिंग टनल का आविष्कार किया है। इस टनल से गुजरने पर कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह सैनिटाइज हो जाता है। अरवल के जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी ने बताया है कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी जा रही है। जिले में अभी तक कोरोना के 11 संक्रमित मरीज मिले हैं। बक्सर केंद्रीय कारा में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कारा और सुधार विभाग के आदेश पर 100 कैदियों को दूसरी जेलों में स्थानांतरित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।
प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक 1985 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 1956 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 64,557 वाहनों को जब्त किया गया है। वहीं लगभग 14 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। देश के अलग अलग भागों में फंसे लोगों का विशेष श्रमिक ट्रेनों से बिहार पहुंचने का सिलसिला जारी है। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि आज 14 विशेष ट्रेनों से 17,000 से अधिक प्रवासी मजदूर और छात्र प्रदेश के विभिन्न भागों में पहुंच रहे हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि कल 20 विशेष ट्रेनों से 23,000 से अधिक लोगों की प्रदेश में वापसी होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 81 ट्रेनों से 97,000 श्रमिक और छात्र आ चुके हैं, जबकि 86 और ट्रेनों के माध्यम से शेष प्रवासियों को लाया जाएगा। श्री अग्रवाल ने बताया कि पहले मुंबई से हर रोज 2 विशेष ट्रेनों से प्रवासियों को लाया जा रहा था। अब मुंबई से हर रोज 3 ट्रेन चलाई जाएगी। भारतीय रेल ने अब तक देश भर में 300 से अधिक विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों का संचालन किया और रेलवे ने देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को लाने के लिए गृह मंत्रालय के आदेश के बाद विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया। इन रेलगाड़ियों से आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में प्रवासी मजदूरों को वापस लाया गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों ने लोगों को प्रयागराज, छपरा, बलिया, गया, पूर्णिया, वाराणसी और लखनऊ समेत कई शहरों तक पहुंचाने का कार्य किया है। 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखते हुए एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में लगभग 1200 यात्रियों के परिचालन की व्यवस्था की गई है। ट्रेन में चढ़ने और उतरने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यात्रा के दौरान रेलवे यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी भी उपलब्ध करा रहा है। रेलवे ने ऐसे सभी व्यक्तियों से जो देश के किसी भी हिस्से से अपने गृह राज्य जाने के इच्छुक हैं से अपने अपने राज्य सरकारों के माध्यम से पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए 483 जिलों में 7,000 से अधिक सुविधा केंद्रों का चयन किया गया है। इनमें अस्पताल भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि इनमें 6,56,769 आइसोलेशन बिस्तर तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने राज्यों से इन सुविधा केंद्रों को अधिसूचित करने और इनकी जानकारी आम जनता को देने के लिए वेबसाइट पर डालने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। श्री गौबा ने कहा कि वंदे भारत के तहत विदेशों से स्वदेश लाए जा रहे भारतीयों के मामले में राज्यों का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 3.5 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए रेल विभाग 350 से ज्यादा श्रमिक विशेष रेलगाड़ी चला रहा है। उन्होंने राज्य सरकारों से और श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करने के लिए रेल विभाग के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया। कैबिनेट सचिव ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का आवागमन पूरी तरह से बाधा मुक्त होना चाहिए और उन्हें हर तरह से सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। 100 वर्षों से अधिक अवधि तक के सेवा काल के बाद पुराना किउल ब्रिज आज से बंद हो गया है। वहीं नया किउल ब्रिज रेल परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के बाद ट्रेनों की आवाजाही नए पुल से ही होगी। वर्तमान में किउल लखीसराय मार्ग पर चलने वाली मालगाड़ियों और विशेष श्रमिक ट्रेनों का परिचालन इस पुल से किया जा रहा है। लॉकडाउन में गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले के लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें उज्ज्वला और गरीब कल्याण योजना के तहत मदद मिलने से बहुत राहत मिली है। नाम शिवनाथ सहनी, घर कोठियापुर मिठन सराय। गैस के पैसा मिला है, राशन के पैसा मिला है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद। हम समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं। तिलौत में मकान पड़ता है 13 नंबर वार्ड में। हमारा राशन मिल गया है। हम बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि लॉकडाउन में हम लोग को मदद मिला। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कोरोना संकट के दौरान राजस्व संग्रह में भारी कमी के मद्देनजर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। श्री मोदी ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाले 7,000 करोड़ के केंद्रांश को जारी करने की मांग की है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने पूर्ण बंदी के बाद निर्माण उद्योगों को फिर शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने कहा कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि दुर्घटना की आशंका वाली औद्योगिक इकाइयों में आपदा प्रबंधन योजना अद्यतन हो और इसे लागू करने की समुचित तैयारी हो। प्राधिकरण ने परामर्श दिया है कि जिले के संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इन औद्योगिक इकाइयों में स्थल आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार हों और इनमें कोविड-19 लॉकडाउन के बाद उद्योगों को सुरक्षित रूप से आरंभ किए जाने की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जा रहा हो। राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी को अपने घरों में सुरक्षित रहना चाहिए और वरिष्ठ नागरिकों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी उनकी मेडिकल इलनेसेस हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको हाइपरटेंशन है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, दे शुड टेक देयर यूजुअल मेडिकेशंस, दे शुड स्टे एट होम। स्पेशली जो उनके अटेंडेंट्स हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि दे शुड स्टे एट होम और उनको बाहर नहीं जाना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जरा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ए.वी. डे ने कहा कि कोविड महामारी से वरिष्ठ नागरिकों पर सबसे बुरा असर पड़ा है, इसलिए उन्हें अपने घर पर सभी आवश्यक एहतियात बरतनी चाहिए। इनमें मास्क पहनना और बार-बार हाथ धोना आवश्यक है। कोविड-19 से बुजुर्गों को ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप घर में रहें, अपना हाथ बार बार धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को बीमारी है, जो लगता है आपको कि उनको कोविड हो सकता है, उनसे दूर रहें। अपने दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे। खाने में जो आप रोज खाते हैं वही खाएं और दिन भर कुछ ना कुछ करते रहें, मोबाइल रहें, चलते फिरते रहें, बिल्कुल पेड़ पाउंड ना हो जाएं, घर में रहें। ये दौर भी गुजर जाएगा। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि गुजरात में कोविड-19 रोगियों की मृत्यु बढ़ने के मुख्य कारणों में कलंक के भय से रोगियों का देरी से अस्पताल पहुंचना और संक्रमित लोगों में अन्य बीमारियों का होना शामिल है। कोविड-19 सुविधाओं और उपचार की समीक्षा के लिए अहमदाबाद में एक दिन के दौरे के बाद डॉक्टर गुलेरिया ने संवाददाताओं से यह बात कही। सब पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटल आने से डरते हैं या अपना टेस्ट कराने से डरते हैं। उससे ये हो जाता है कि जब वो पॉजिटिव हैं और वो देर से आते हैं तो उससे मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। कई दफा जो पेशेंट्स को माइल्ड प्रॉब्लम है लेकिन उनकी ऑक्सीजन कम हो सकती है। एक टर्मिनोलॉजी वेस्ट में यूज की है जिसका नाम है हैप्पी हाइपोक्सिया। तो उनको पता नहीं कि उनकी ऑक्सीजन कम हो रही है, वो उनको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन कम हो रहा है और अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो जो है लाइफ सेव हो सकती है। लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं, ऑक्सीजन बहुत क्रिटिकली लो हो रही है जिससे हार्ट पे असर पड़ रहा है और ऑर्गन्स पे असर पड़ रहा है और इससे डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही इन खबरों का खंडन किया है कि केंद्र कोविड-19 के संक्रमित रोगियों की देखभाल के लिए राज्यों को प्रति रोगी 3 लाख रुपए दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर बात करेंगे। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित पटना के एक मरीज की मौत, राज्य में मृतकों का आंकड़ा 6 हुआ। आज 53 नए मामलों की पुष्टि। बाहर से आने वाले 146 प्रवासी मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए। और देश के विभिन्न भागों से 14 विशेष ट्रेनों से आज 17,000 से अधिक प्रवासी मजदूर और अन्य लोग प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे। कल 20 विशेष ट्रेनों से 23,000 से अधिक लोगों की होगी वापसी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।